अस्सलाम वालेकुम प्यारे भी, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और वीडियो आराम से देखें। इंशाल्लाह पूरी मालूमात दूंगा आपको। वीडियो एंड तक देखें। इसमें आपको वाड़े बनाने का तरीका और घर में बकरे पालने का तरीका, छत पे पालने का तरीका और इसमें पूरी मालूमात देंगे इंशाल्लाह। वीडियो एंड तक देखें, इंशाल्लाह मज़ा आएगा और इंशाल्लाह इन चीज़ों में आपको इंटरेस्टिंग भी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से लोग फॉलो भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो में आपको पूरी मालूमात देंगे इंशाल्लाह। इसकी खुराक के मुतालिक भी है और दूसरी जो असल मेन चीज़ है बकरियां रखना। आप लाजमी नहीं है फार्म बनाएं, जैसे वो होगा ये वीडियो में बताऊंगा और वीडियो एंड तक देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें। देख सकते हैं माशाल्लाह बकरियां और बहुत ही बाबरकत काम है। अगर कोई भी भाई इन चीज़ों में इंटरेस्टिंग है और ख़रीदारी करना चाहते हो, इंशाल्लाह आप डेरा गाजी खान में आएँ। इंशाल्लाह आपको अच्छी नस्ल की बकरियां और बिल्कुल ही मुनासिब कीमत में अल्हम्दुलिल्लाह मिलेंगी। लेकिन यार असल में मसला ये है ना, हम वीडियो इसलिए ज़्यादातर जो आते हैं ना आपको मुतमईन करने के लिए आप भी आए इंशाल्लाह, क्योंकि आपको पता चले पूरे पाकिस्तान से दोस्त आते हैं बकरियां और बकरे लेने के लिए। हर बंदा इन चीज़ों में इंटरेस्टिंग है और हर बंदा ख़रीदारी भी कर रहा है और आप भी हैं इंशाल्लाह। आपको भी बहुत ही सस्ता और मुनासिब कीमत में रेट देंगे और चीज़ भी साफ़ सुथरी और गारंटी की होगी इंशाल्लाह। और जितनी भी बकरियां और बकरे चाहिए फार्मिंग के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे दोस्त हैं परदेश में, वो काम करते हैं। लेकिन जितने पैसे आप वीज़ों के इतने खर्चे करके जाते हो, बंदा उतने गोट फार्मिंग में लगा दे, घर बैठे आप काम कर सकते हो आराम से माशाल्लाह। यकीन मानो इनमें बहुत फ़ायदा है। आप लाजमी नहीं है इनको फार्मिंग करो, आप बिज़नेस भी करो, कारोबार सेल परचेज़ भी पॉइंट करो, अपने शहर में आराम से कर सकते हो। और दूसरी बात यह है, अपना छोटा सा लाजमी नहीं है बड़ा फार्म बनाओ इंटरनेशनल। आप चार दीवारी तो वैसे भी छोटे छोटे कमरे बना के अंदर रखने के लिए वो बनाओ और बांसों के वैसे चौदीवारी दे दो आप, जिसमें अंदर ही अंदर खड़ी हों बकरियां। ऊपर तिरपाल वगैरह भी लगा सकते हो गर्मियों के लिए और सर्दियों में आप एक साइड पे रख सकते हो, क्योंकि लाजमी नहीं है जो इतने खर्चे नहीं कर सकता, हर बंदा अमीर तो नहीं है और कोई बड़े फार्म बना सकता है, कोई छोटे, कोई सादा फार्म भी आप बना सकते हो। सादे फार्म का मकसद ये है सस्ते से सस्ता काम। बांसें आपकी आ जाएंगी, एक मिसाल है 15 फुट का बना लो फार्म, छोटा सा वाड़ा बना के ना, उसमें ये होता है आप 2 वाड़े बना लो। एक बेशक घर में छोटा सा बना लो जिधर बकरियां रात को आ जाएं। लाजमी नहीं है फार्म के अंदर, आप घर खुद मेहनत भी कर सकते हो और हमारी माएँ बहनें भी कर सकती हैं घर में, क्योंकि ये बकरियां पालना आसान है। क्योंकि आपके पास अगर टाइम नहीं है, हर बंदा होता है बिज़ी, जैसे घर में खड़े हैं, आप किसी को कह देते हो पट्ठे वगैरह पानी वगैरह वो डाल देते हैं, सामान वगैरह बकरियों का पूरा पड़ा हो, खुराक वगैरह वो आसानी से पाल सकते हैं। हमारी बहनें माएँ इधर गांव में इतने पालती हैं बकरियां, मेहनत करते हैं इधर माशाल्लाह और बहुत बड़े बड़े बकरे कीमती। हर बंदा तो काम पे चला जाता है ना किसी के पास, वो सोचते हैं हम कैसे बनाएं, क्या करें और कैसे टाइम दें। ये आसान काम है, आप आराम से कर सकते हो। किसी बच्चे को भी आप दे दो, वो बच्चा भी इन चीज़ों का काम आराम से कर सकता है। और इंशाल्लाह छोटा सा वाड़ा आप घर में बेशक बना लो। शाम के टाइम जानवर घर आ जाते हैं, जैसे कि दोपहर के टाइम अगर बाहर रखो ठीक है, अंदर ही अंदर रखो, कोई इशू नहीं है, इस चीज़ का कोई मसला भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। आप छोटा वाड़ा बनाओ या बड़ा, उसमें तकरीबन 5 मरले में कम से कम 60 बकरी आ सकती है। 5 मरले में आप 5 मरले अगर नहीं है 2 मरले है, 2 मरले में भी आप तकरीबन 20-25 बकरियां रख सकते हो आराम से। अगर वो भी नहीं हो रहा, 1 मरले में भी आप अपने घर में सेटअप बना सकते हो बकरियों का छोटा सा फार्म। और सिर्फ आपने क्या करना है, खुराक देनी है, खुश हो खुराक के ऊपर पलती हैं बकरियां और उधर आराम से पाल सकते हैं। जैसे आपकी दिल करे वो आप बना सकते हो। लाजमी नहीं है आप इसको बाहर निकालो या अलग फार्म बनाओ, मज़दूर रखो, लेबर रखो, ये नहीं है, कोई मसला नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए काफ़ी सारे दोस्त हैं वो कह रहे थे हम कैसे बनाएं, क्या करें क्या नहीं करें, मैंने इसलिए आपको मालूमात दे रहा हूँ और आराम से आप पाल सकते हो। लेकिन ये नहीं है, और काफ़ी सारे दोस्त ऐसे भी हैं छतों के ऊपर पाल रहे हैं बकरे। शहरों में जगह नहीं है और ज़मीन जैसे तंगिश होती है, बंदा छत पे भी पाल सकता है आराम से और छोटा सा वाड़ा उधर भी बना सकते हैं। आपने लाजमी नहीं तंबू लगा लेना, सर्दियों में आपने अंदर रखना है, जैसे कमरा बना हुआ होता है, सिर्फ सर्दी का ख्याल करना है। कोई भी जानवर उसको तो अंदर ही अंदर रखना पड़ेगा ना, छोटा सा कमरा आप उनके लिए अलग वो भी बना सकते हो।
दिन के टाइम बाहर निकालो आप छोटा सा, और माशाल्लाह खुश खुराक के ऊपर ये सेहत भी निकालती हैं और मोटी भी होती हैं माशाल्लाह, कद भी करती हैं। आप बेशक चौबारे पे छत पे रखो या जो है ना अपने घर में रख सकते हो आराम से, आसानी से। यार ये तरीका बहुत ही आसान है और आसानी से आप बकरियां पाल सकते हो। इनकी जो असल खुराक है खल, गंदम और तूड़ी का मकसद भों, हम कहते हैं सरेकी में भों होता है। गंदम का जो कटिंग होती है ना, छोटा छोटा सा होता है, वो सस्ता मिलता है। और चने का छिलका वगैरह, ये चीज़ें आप खिलाओगे ना, इन चीज़ों से होता है जानवर मोटा और सेहत और कद निकालता है। जो पट्ठे है ना ये सब्ज़, ये खाली पेट भरने के लिए होते हैं। जैसे इंसान सब्ज़ी खाता है ना और गोश्त खा के थक जाता है, जैसे सब्ज़ी बची कुची आप इनको, जैसे घर की सब्ज़ी बची कुची हुई या कोई ख़राब वो डाल दिया करो बकरियों को, सूखा टुकर बचा हुआ वो भी गीला करके आप इनको आराम से खिला सकते हो। और इसमें जो है ना आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा इन्हीं चीज़ों में। अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा ये आसानी से पाल रहा है, क्योंकि अगर आपने 10 बकरियां रखी, 20 रखी, जैसे आपकी सब्ज़ी घर की बची कुची रोटी वगैरह और बाकी दूसरी चीज़ें, वो आराम से आप इनको डाल सकते हो। छिलके वगैरह जैसे फल फ्रूट कोई भी चीज़ हो ये खा लेंगी, और इन्हीं चीज़ों के लोग फ़ायदे उठाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो बकरियां लेते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, और हर कोई अपने काम में चले जाएं, कोई मसला नहीं, आप घर में आसानी से बकरियां पाल सकते हो। अगर छत पे पालनी है आप छत पे भी आराम से पाल सकते हो, लेकिन ये नहीं है कन्फर्म आप बनाओ फार्म, नहीं तो आप नहीं बना सकोगे, इतना खर्चा कैसे करोगे। नहीं, ये आप 2 बकरी रखो, 10 रखो या 50 रखो, जितना आपकी जगह है रख सकते हो उतना रखो, कोई मसला नहीं है। गोश्त वाला काम भी कर सकते हो देसी बकरियां रख के। और बाकी ये राजनपुरी है और माशाल्लाह इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं, और ये जितना दिल खोल के करोगे ना अल्हम्दुलिल्लाह आपको उतना ही ज़्यादा इन चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा। और माशाल्लाह इन चीज़ों में बरकत भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और कारोबार बिज़नेस भी है। लेकिन आप इन चीज़ों में मुतमईन हो, जिस टाइम सेल करो आपकी बकरी उसी टाइम सेल भी होती है, बिकती भी है। ये जो बकरियां बड़े साइज़ में खड़ी है ना 25, 28 और 30 के दरमियान में, जब सुने लगी बकरी 70-80 हज़ार रुपये की उसकी कीमत हो जाती है। क्योंकि जब बकरी प्रेग्नेंट हो जाती है बच्चों वाली, आपको वाइट बकरी तो महंगी मिलेगी, जो कलर वाली लगाता हूँ वो 35, 40, 45 की मिल जाती है। जो वाइट की कीमत होती है ना बहुत ही ज़्यादा होती है। आप इसके बच्चे भी पाल के आराम से बेच सकते हैं, और इनके जो फ़ायदे हैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही फ़ायदे देंगे। क्योंकि आप इसका बच्चा तैयार करके बेचो ना, साल का कम से कम 70-80 हज़ार का बच्चा बिकेगा। और बाकी ये झूठ है सारा जो आपको बताऊं मैं, साल में 2 मरतबा, साल नहीं है 14 महीने आपको आराम से लग जाएंगे इनको, क्योंकि 2 महीने तक ये बच्चों को सांभेंगी, उसके बाद क्रास होंगी, फिर प्रेग्नेंट ठहरेंगी। ये नहीं है वो कहते हैं साल में 2 मरतबा, कोई कहते हैं ये 6 महीने, कोई कैसे कहते हैं, हर कोई अपनी बातें करते हैं। कोई भी बकरी है, टेडी है या राजनपुरी है या बीतल है, कोई भी है, वो 14 महीने लगाएगी, 14 से 15 भी लगा सकती है। 2-3 महीने दूध भी देती है, बच्चों को भी पिलाती है, और इनके यही मसले होते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन और भी आपको देंगे, वीडियो आराम से आप देखा करें, इंशाल्लाह हर चीज़ के मालूमात भी देंगे। और बकरियां अगर ख़रीदनी है वो भी आपको डेरा गाजी खान में आना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ आपको बताऊँ मैं, अगर बकरियां पालनी है सही तरीके से आप घर में आराम से पाल सकते हैं। आप खुद टाइम नहीं दे सकते, घर वाले भी दे सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों के फ़ायदे तो मैंने आपको बता दिए हैं। हर बंदा यही पाल रहा है, गरीब अमीर माशाल्लाह इनके बहुत फ़ायदे हैं। जिस टाइम बेचो उसी टाइम सेल भी होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और शौक़ का शौक़ भी है, बिज़नेस का बिज़नेस भी है, कारोबार का कारोबार भी है। हर बंदा इन चीज़ों में इंटरेस्टिंग है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान को मैं चला रहा हूँ, हर बंदा माशाल्लाह बकरियाँ ले रहा है। और जिनके शौक़ इस तरह समझे ख़त्म हो गए थे, दिल टूट गए हुए थे, फिर दोबारा मैंने जो है ना उनको शौक़ दिलाए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे को शौक़ ला गया फिर इन चीज़ों में। पहले से शौक़ ख़त्म कर दिए थे ना काफ़ी सारे बंदों ने माशाल्लाह, अभी से जो इंटरेस्टिंग हो गए हैं इस गोट फार्मिंग में, तो माशाल्लाह वो मुझे दुआएं देते हैं और उनके दिल भी खुश हो जाते हैं। हर बंदा काम, कारोबार, बिज़नेस, सेल परचेज, फार्मिंग, हर बंदा इन चीज़ों में इंटरेस्टिंग है। आप भी करें, इंशाल्लाह आपका भी दिल खुश हो जाएगा। माशाल्लाह इनके जो फ़ायदे हैं आप देखोगे ना, इनके कितने फ़ायदे हो रहे हैं इंशाल्लाह। और अगर अच्छी वीडियो, अच्छी मालूमात भी लेनी है हमसे, आप आके लें। फ़ोन पे इतने नहीं कर सकते, व्हाट्सअप भी यूज़ नहीं कर सकते, हम मोबाइल चलाने नहीं देते, जो लोग हैं कॉलें करते हैं। अगर कॉल करनी है आपने आना है, बस सीधे चले आएँ डेरा गाजी खान में, ठीक है। इंशाल्लाह आपके साथ बहुत ताउन भी होगा।
چیز بھی اچھی اور صاف ستھری گارنٹی کی دیں گے انشاءاللہ آپ کو. انشاءاللہ بھائیوں کی طرح الوداعی بھی کریں گے جب ادھر سے بھیجیں گے. انشاءاللہ خوش ہو کے جاؤ گے اور سستے سے سستا آپ کو بکریاں انشاءاللہ ملیں گے. اب یہ نہیں ہے میں اپنے پاس بلاؤں، اپنے گاؤں والا سارا مال دکھاؤں گا. جو دل کرے وہ لو، جو سستا لگے وہ آپ لو. انشاءاللہ آپ کے ساتھ پورا تعاون بھی ہوگا اور آپ کو 100 کی بجائے 500 1000 جانور بھی دکھائیں گے. جو دل کو لگے وہ چیز لیں. انشاءاللہ ہم وہ نہیں ہیں، الحمدللہ ہمارا ویسے بھی مال سیل ہو جاتا ہے. آپ آئیں گے جتنا انشاءاللہ اتنا آپ کے ساتھ تعاون بھی کریں گے انشاءاللہ، اور اچھی ویڈیو بھی بناتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے لیے اور بھی دعائیں کریں گے. اللہ پاک اس کام میں مزید برکت دے اور مزید جو بندے ہیں ان چیزوں میں ماشاءاللہ شوق رکھیں. اور ہمارے پیغمبروں نے بھی یہی کام کیا ماشاءاللہ، یہی بکریاں رکھی ہیں ماشاءاللہ. ان کے فائدے بھی آپ کو پتہ ہے، ہر چیز سنت ثواب ماشاءاللہ. کاروبار اور بزنس آپ دل کھول کے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ ملے گا. اور مزید اچھی ویڈیو دیکھیں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، لائک کریں. اگر مزید آپ کو اور معلومات چاہیے آپ ہماری ویڈیو کو فالو کرتے رہیں، دیکھتے رہیں. انشاءاللہ آپ کو مزید بھی اچھی معلومات ویڈیو میں دیتے رہیں گے. اور ویڈیو کو یہیں پہ ختم کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور انشاءاللہ مزید اچھی ویڈیو دیکھنی ہے. ایم صابر گوٹ فرام ڈیرہ غازی خان.